तो हाय दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग होम्योपैथी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ड्रग क्या होती है। ड्रग ड्रग किसे कहते हैं। जो होम्योपैथी में ड्रग होती है वो रॉ मटेरियल से लेकर बनाई जाती है, रॉ मटेरियल कच्चे पदार्थों से। तो बोला जाए तो ड्रग की डिफिनीशन क्या होती है, देखते हैं। डिफिनीशन the word drug derived from French words drugu. drugu means a dry herb होता है इसका मतलब। डिफिनीशन में क्या है, डिफिनीशन द वर्ड ड्रग डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड्स drugu means a dry herb मतलब कोई ऐसा कच्चा माल से जो रहे उसे ड्रग बोलेंगे। तो ड्रग के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ड्रग इज a therapeutic agent prepared by the pharmaceutical from standardized drug substance according to rule and regulation of फार्माकोपिया। अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन ऑफ फार्माकोपिया के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है ड्रग को, विच इज सफिशिएंट कैपेबल ऑफ इफेक्टिंग सेंसेशन, फंक्शन और स्ट्रक्चर चेंज। एक ड्रग के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। कैपेबल, उसे मेडिसिन की डायनेमिक पावर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इफेक्टिंग और सेंसेशन होना चाहिए, सेंसेशन होना चाहिए और फंक्शन का वो फंक्शन करे, हमारे सेल को डीप जाके सब फंक्शन करे और स्ट्रक्चर चेंज करे, हमारे बॉडी के ह्यूमन विल स्ट्रक्चर चेंज करे। कैसे स्ट्रक्चर चेंज करने की उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और में काज ऑफ डेथ भी कभी कभी में काज ऑफ डेथ ऑफ कंटिन्यू फॉर अ सफिशिएंट टाइम, सफिशिएंट डोज। यह जो भी है कभी कभी डेथ भी कॉज कर सकती है, कभी कभी डेथ भी कॉज कर सकती है। क्यों? कंटिन्यू अगर आप सफिशिएंट डोज सफिशिएंट टाइम तक लेते हैं तो ये कभी कभी डेथ भी कॉज कर सकती है। तो इतना प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक ड्रग के अंदर, इतनी होनी चाहिए। तो हम लोग फिर से एक बार अच्छा देखते हैं डिफिनीशन। द वर्ड ड्रग डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड्स ड्रगू मींस ए ड्राई हर्ब होता है। इसके बाद ड्रग इज अ थेरेप्यूटिक एजेंट प्रिपेयर्ड बाय द फार्मास्यूटिकल फ्रॉम स्टैंडर्डाइज्ड ड्रग्स अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया। ये जो होता है ड्रग्स थेरेप्यूटिक एजेंट प्रिपेयर्ड होती है अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया के थ्रू, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फार्माकोपिया रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करके बनाई जाती है। और विच इज सफिशिएंट कैपेबल ऑफ इफेक्टिंग सेंसेशन, फंक्शन, स्ट्रक्चर चेंज। जो मेडिसिन होती हैं उसमें क्या क्या उसमें प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर्टीज होनी चाहिए विच इज सफिशिएंट कैपेबल होने चाहिए, उसमें डायनेमिक पावर को कैरी करने के लिए उसमें प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। और ड्यू टू प्रोटेक्टाइज एंड सेंसेशन करने के लिए, हमारे आपको सेंसेशन के लिए उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए, फंक्शन कराने के लिए हमारे सेल का फंक्शन को स्टिमुलेट करें और स्ट्रक्चर चेंजेबिलिटी होनी चाहिए, हमारे बॉडी के अंदर डीप एक्शन सेल के अंदर जाकर या स्ट्रक्चर चेंज करने की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। एंड मे कॉज ऑफ डेथ ऑफ कंटिन्यू फ्रॉम सफिशिएंट डोज। और इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए कि कंटिन्यू करने से आपको डेथ भी कॉज कर सकती है और सफिशिएंट डोज। तो आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, एक दूसरे वैज्ञानिक आए थे H.A. रॉबर्ट्स। उनके अनुसार ड्रग की डिफिनीशन क्या होती है, उनका क्या मानना है इसमें। तो बोला जाता है ड्रग इज एनी मटेरियल एजेंट एटेंट्यूड फ्रॉम एडजेशन ऑफ विच इज कैपेबल ऑफ सो डिस्टर्बिंग दिस बैलेंस ऑफ वाइटल फोर्स। H.A. रॉबर्ट्स जो वैज्ञानिक थे उनके अनुसार मेडिसिन क्या की डिफिनीशन क्या है, एक ऐसी दवा जो हमारी बॉडी के अंदर जाए और हमारे वाइटल फोर्स को डिस्टर्बेंस कर दे, वो हमारी इट इज कॉल्ड नोन एज ड्रग्स। उनके अनुसार ये ड्रग्स की डिफिनीशन होती है। तो एक ड्रग्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उसके, ये H.A. रॉबर्ट के अनुसार तो क्या होना चाहिए, द फंक्शन ऑफ वन मोर ऑर्गन बॉडी इज नो लॉन्गर कैरीड आउट। उनका कहना है कि जो बॉडी के अंदर हमारे फंक्शन होते हैं डिफरेंट ऑर्गन पे जाके एक मेडिसिन अलग अलग ऑर्गन पे अपना फंक्शन एक्शन दिखाए,
और वह एक्शन नॉन नॉन कैरी आउट, वह एक्शन लॉन्ग टाइम न रहे, वह कुछ ही समय के लिए रहे। और क्या होना चाहिए, टू बेस्ट होल एनी मटेरियल सब्सटेंस कैपेबल ऑफ सो एक्शन ऑन लिविंग ऑर्गन्स और ड्रग्स, और यह हमारे होल ऑन ओवर बॉडी वाइटल फोर्स पे अपना एक्शन दिखाए, तो यह उनके अनुसार यह प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स है। और टाइप्स ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स कितने टाइप की होती हैं, एक आपकी मदर टिंचर हो गई, मदर सॉल्यूशन हो गई एंड मदर पाउडर हो गई। तो डिफरेंस इसके आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग वहां तक समझ लिए थे, अब आगे देख रहे हैं कैरेक्टर ऑफ ड्रग, ड्रग्स की कैरेक्टर क्या होते हैं। तो देखा जाए तो साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग क्रूड ड्रग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक फार्मासिस्ट। जो होम्योपैथिक फार्मासिस्ट होते हैं उनके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या उनको नॉलेज होना चाहिए। तो बोला जाए तो नॉलेज ऑफ फिजिकल कैरेक्टर ऑफ ईच ड्रग्स, ईच हर एक ड्रग्स के बारे में उनको नॉलेज होना चाहिए। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को क्या होना चाहिए, एक्वायर्ड बाय कंपैरिजन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्टिकुलर ड्रग विच इज एक्चुअल स्पेसिमेन। उनके पास हर एक प्रकार की ड्रग्स का उनके पास एक स्पेसिमेन होना चाहिए, स्पेसिमेन। तो व्हेन पर्टिकुलर केव शुड बी टेक अबाउट कैरेक्टर्स, फिर उनके पास अगर स्पेसिमेन होगा तो वो स्पेसिमेन को के थ्रू वो मेडिसिन को आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे करेंगे, टेस्ट कैसा है, टेस्ट से, स्मेल से और शेप से और कलर से और वेट से एंड फिजिकल कैरेक्टर से। फिर हम देखते हैं कैरेक्टर ऑफ ड्रग्स, साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग क्रूड ड्रग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक फार्मासिस्ट। जो क्रूड ड्रग को पहचानने के लिए बहुत बड़ा रोल होता है होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का। तो उससे क्या क्या नॉलेज होना चाहिए होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को, नॉलेज ऑफ फिजिकल कैरेक्टर ऑफ ईच ड्रग्स, हर एक ड्रग्स का उसके पास नॉलेज होना चाहिए। और ईच ड्रग्स पहचानने के लिए नॉलेज ऑफ फिजिकल कैरेक्टर ऑफ ईच ड्रग्स एक्वायर्ड बाय कंपैरिजन ऑफ डिस्क्रिप्शन ड्रग विद इट्स एक्चुअल स्पेसिमेन। हर एक ड्रग का उसके पास एक स्पेसिमेन होना चाहिए। तो व्हेन पर्टिकुलर केयर शुड बी टेक अबाउट कैरेक्टर्स, कैसे उसको ड्रग्स के टेस्ट के बारे में पता चलना चाहिए, टेस्ट कैसा है उसका, स्मेल पता चलनी चाहिए एंड शेप कैसा है, शेप कैसा दिख रहा है उसका, आकार कैसा है, कलर कैसा है, रंग कैसे दिखने में है और उसका वेट कितना है, वजन कितना है और फिजिकल कैरेक्टर्स। तो आइए अब हम लोग उसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो हम लोग वहां तक पढ़ लिए थे, अब आगे देखते हैं इम्प्योरिटीज ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स कलेक्शन करते समय क्या क्या इम्प्योरिटीज आ सकती हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ड्रग मेडिसिन कलेक्शन करने समय आपको कोई दिक्कत ना हो, इम्प्योरिटीज ना आने पाए। तो देखना है इनपरफेक्ट सिलेक्शन, आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा क्या कहते फार्माकोग्नोसी का, तो आप इनपरफेक्ट सिलेक्शन कर लेंगे, कोई दूसरी दवा ले सकते हैं। तो इनपरफेक्ट सिलेक्शन ऑफ क्रूड ड्रग्स, क्रूड वेजिटेरियन। तो आपको एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए होम्योपैथिक फार्मेसी का। होम्योपैथिक में आपको नॉलेज ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स के प्रॉपर मोनोफार्मेसी में आपको पता होना चाहिए कि ड्रग्स किस प्रकार दिखता है, उसका रूप रंग आकार कैसा होता है, तो उसके बारे में नॉलेज रहेगा तो आप इम्प्योरिटीज ऑफ ड्रग्स आपको आपसे गलती नहीं होगी। तो देखते हैं क्या क्या होना चाहिए, इनपरफेक्ट सिलेक्शन ऑफ फूड ड्रग वेजिटेरियन और प्रॉपरली प्रिजर्व, और आप प्रिजर्व करने में अगर दिक्कत कर देते हैं तब भी इम्प्योरिटीज आ जाएगी। तो बोले तो जैसे डिफेक्ट सनलाइट उस पर पड़ जाएगी और एयर के थ्रू, और क्या बोलते हैं ड्राई नीम वगैरह नमी से, और इनपरफेक्ट प्रिपरेशन, अगर आप गलत पोटेंसी बना देते हैं तब भी इम्प्योरिटीज आ सकती है। इनपरफेक्ट प्रिपरेशन ऑफ पोटेंटाइजेशन, पोटेंटाइजेशन करते वक्त आप किन्हीं बातों का ध्यान न रखते हुए रेशियो गलत मिला देते हैं तो आपको इम्प्योरिटीज ऑफ ड्रग्स हो सकती है। और बात किया जाए क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं, क्रूड ड्रग कमर्शियल फॉर्म ऑफ ड्रग, कमर्शियल फॉर्म ऑफ ड्रग्स, एक कमर्शियल ड्रग होती है टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया जाता है इसे,
वेजिटेबल किंगडम लिया जाता है, एनिमल किंगडम लिया जाता है और मिनरल किंगडम लिया जाता है। और यहाँ हमें मार्केट से मिल जाती है। ब्रॉड टू मार्केट यूटिलाइज फॉर पर्पस प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। यह जो आपकी वेजिटेबल किंगडम और मिनरल किंगडम, एनिमल किंगडम है, यह आपको रॉ मटेरियल क्रूड ड्रग्स आपको मार्केट में भी अवेलेबल हो जाती हैं, तो आप वहाँ से खरीद के लाते हैं। फिर उसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनी जो होती है लेबोरेटरी, उसमें आप प्रोडक्टाइजेशन के थ्रू अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिपरेशन करते हैं। तो ब्रॉड टू मार्केट यूटिलाइज फॉर पर्पस प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। तो आइए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो हम लोग इतना पढ़ चुके थे। अब इसी में एक टॉपिक है नारकोटिक ड्रग्स। नारकोटिक ड्रग्स क्या होती हैं? तो प्रोड्यूस एबनॉर्मली डीप स्लीप। नारकोटिक ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि आपके अंदर कैसा सिम्टम प्रोड्यूस करेंगी? प्रोड्यूस एबनॉर्मली डीप स्लीप। आपको बहुत ही गहरी नींद लगेगी नारकोटिक ड्रग्स से। दे एंड प्राइमरी एक्शन। प्राइमरी एक्शन क्या होता है? बॉडी पे सेंसिबिलिटी हो जाती है, सेंसेशन होता है, सेंसेशनलेस हो जाते हैं और इरिटेबिलिटी हो जाती है। और इन सेकेंडरी एक्शन क्या होता है? सेंसिबिलिटी हो जाएगी, इरिटेबिलिटी। आल्सो यूज इन मॉडरेट डोज। इसका जो यूज है एफोरिज्म 113 में दिया हुआ है। तो आई होप आप लोग को इतना सब समझ में आया होगा। तो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।